शास्त्र सिर्फ सुनने का सब्जेक्ट नहीं होता है। शास्त्र के अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय शब्द की व्याख्या है, जब जब हम प्रभु के वचन को सुने तब तक वह हमारे लिए प्रवचन हो जाए। प्रवचन शब्द की व्याख्या है कि प्रभु की आवाज में मेरी आवाज मिल जाए और मुझे लगे कि ये मेरे लिए ही है। ये जो प्रभु ने कहा है वह प्रभु ने सम्यक ज्ञान में देखकर मुझे ही कहा है। ये मेरे लिए ही कहा जा रहा है। सर्वज्ञ परमात्मा ने 2500 साल पहले मुझे ही देखा था और मेरी ही आत्म कल्याण के लिए यह उपदेश दिया। जैसे जैसे हम इस भाव में डूबते हैं ना, तब तक हम जैसे कोई पिता अपने पुत्र को एक सच्ची सलाह देते हो और वह मेरे लिए हितकारी ऐसा समझकर एक पुत्र जब उसे सुनता है ना, इसी प्रकार से हमें शास्त्रों को सुनना चाहिए, वाचना को सुनना चाहिए, प्रभु के वचनों का श्रवण करना चाहिए। युद्ध के मैदान में जाने वाला सैनिक जब शस्त्रागार में जाता है ना, तो शस्त्रागार में अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के शस्त्र होते हैं और शस्त्रागार के जो रक्षक होते हैं वो बताते हैं, अरे ये भाला ऐसा जोरदार है, ये तलवार ऐसी जोरदार है, ये बम इतना जोरदार फटता है, ये इतना वो है। और जैसे जैसे एक एक शस्त्र के बारे में समझता है ना, वैसे वैसे मेरे लिए कौन सा शस्त्र उपयुक्त है वह योद्धा नक्की करता है। मुझे भाला लेना है, मुझे तलवार लेनी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है और फिर मुझे युद्ध में लड़ने जाना है। शास्त्र की वाचना शस्त्रागार में प्रवेश करने जैसी होती है और हर सूत्र एक शस्त्र होता है। शास्त्रों के स्वाध्याय करने के बाद स्वाध्याय करने वाला ये निर्णय करता है कि मेरे लिए ये सूत्र उपयुक्त हैं, फिर वह उस सूत्र की तलवार को लेकर युद्ध करने निकल पड़ता है। लेकिन वह निकल पड़ता है अंदर की दुनिया में। जैसे तलवार की धार निकालते हैं उसी प्रकार से सूत्र की धार निकालो और अपने ही अवगुणों के सामने, अपने ही अवगुणों के सामने ऐसा युद्ध हो कि अंत में हम शुद्ध हो जाए, बुद्धत्व को प्राप्त कर जाए और सिद्धत्व के प्रदेश के स्वामी हो जाए।